हे गाइस व्हाट्स अप। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोग को एक लीडरशिप ट्रेनिंग दूंगा जो है बेसिकली हाउ टू बिकम एन एमएलएम लीडर, राइट? बिकॉज आप देखिए बहुत सारे लोग ऑल इंडिया एमएलएम लीडर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो कोई भी एक कंपनी में कर रहे हो, दैट मीन्स कोई भी एमएलएम कंपनी, तो मेन चीज है आप उसमें लीडर हो सकते हो नहीं। बिकॉज इफ यू डोंट बिकम अ लीडर you don't make a huge income, right? So आपको ह्यूज इनकम करने के लिए आपको डे वन से एक लीडर बनना पड़ेगा। तो ऐसे आपको क्या फोकस करना पड़ेगा जिसके कारण आपका टीम हमेशा के लिए रह जाएगा, राइट? अदरवाइज आप शिफ्टिंग करते रहिए, कोई भी अलग अलग कंपनी चेंज करते रहिए, लाइफ टाइम आपका कंपनी चेंज होते होते 10-20 कंपनी बहुत सारे लोग चेंज कर देते हैं और आज तक लाइफ में एक इनकम नहीं कर पाते दोस्तों, ढंग का। तो वो उसको कैसे आप मेंटेन करोगे, आप एक कंपनी में कैसे एक लीडरशिप डेवलप करके आप कोई भी कंपनी, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपनी, आप लीडरशिप डेवलप करना है आपको। तो आपको क्या करना है? तो 20 पॉइंट है। तो पहले देखिए, एक एमएलएम लीडर कौन है, आपको वो माइंडसेट जानना पड़ेगा। जो एक ऐसा व्यक्ति है जो लीडर क्रिएट करता है, ना कि फॉलोअर्स, राइट? तो इसमें आपके तरह लीडर और लोग को डेवलप करना पड़ेगा आपको। आपको जॉइनिंग नहीं, आपको लोगों को फॉलोअर नहीं, आपको लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द राइट पीपल, राइट? सो लीडर सस्टेन करेगा आपको बिजनेस को, ना कि आपका फॉलोअर्स, ना कि आपका यूजर्स, राइट? बहुत सारा एमएलएम कंपनीज में लोग क्या करते हैं, लोगों को जुड़ाते हैं, यूज कराते हैं, ये सब फोकस करते रहते हैं। देखिए, यूज सभी करेंगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सब कंपनी का, राइट? बट आपको यदि डुप्लीकेट नहीं करा पाएंगे, आप लीडर्स डेवलप नहीं करा पाएंगे। देखिए, डे वन में कोई लीडर आपको मिलेगा नहीं, आपको हंग्री व्यक्ति मिलेगा, उनको लीडर डेवलप करना पड़ेगा। यदि वो डेवलप नहीं हुए, आप ज्यादा यूजर्स लोग को ज्यादा फोकस करते रहे, तो लॉन्ग रन में आपका क्या होगा, वो बिजनेस आपका नहीं रहेगा, राइट? बिकॉज यूजर्स कम एंड गो, यूजर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन लीडर्स रह जाएगा और एक लीडर से बहुत बड़ा टीम हो जाता है। तो दैट मीन्स यू हैव टू डेवलप सम लीडर्स, राइट? दैट्स व्हाई आप लोग देखते हो क्यों बहुत सारे लोग ये बिजनेस में 2 से 5 साल में बहुत महारत हासिल करते हैं और बहुत सारे लोग कंपनी से कंपनी चेंज करते रहते हैं, तभी भी उन लोग का कुछ नहीं हो पाता। तो उसके बाद आप देखिए, अभी ये वो 20 पॉइंट हम लोग शेयर करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप गाइस। सो पहला बात है, आप जब भी कोई भी कंपनी में जुड़ो, तो उसमें आपको एक पावरफुल विजन आपको होना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स सक्सेसफुल लीडरशिप ट्रेनिंग क्या है, जो आपका जो विजन है वो रियलिटी में कन्वर्ट कर दे, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स आपको जो विजन है वो रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे नहीं। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। सो आपको जो भी लीडर है उनको डेवलप करना पड़ेगा, एक नया व्यक्ति को धीरे धीरे डेवलप करके वो कमिटमेंट लेवल में जाके काम करके वो सब अचीव करना है, राइट? सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए, फैक्ट क्या है, फैक्ट डजंट काउंट, राइट? सो एक एमएलएम लीडर होने के लिए आपको वो प्रोडक्ट नॉलेज का कोई वो परफॉर्मेंस का लिंक नहीं है, ठीक है? और ये आपको टीम को भी सिखाइए। प्रोडक्ट नॉलेज ये सब करके फायदा नहीं है। 30% तो मिनिमम चाहिए। जब भी आप ये विजन कनेक्ट करोगे जो फ्यूचर में ये क्या आपको मिलना है, वो बाय डिफॉल्ट आप प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी लेते रहोगे। इवन कंपनी में यदि जो ट्रेनर्स है वो भी यदि नहीं होंगे नया कंपनी में, तो तभी भी आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल समझ लोगे। बिकॉज आप लोग देखिए, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपनी जब भी स्टार्ट होता है, बहुत सारे लोग, एक दो लोग नया ज्वाइन करते हैं और वो लोग उसको इतना विजन कनेक्ट करते हैं, तो वो लोग खुद से गूगल करके वो लोग खुद ही प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। बिकॉज इट्स नॉट द प्रोडक्ट, इट्स एक्चुअली द लाइफस्टाइल जो आप फ्यूचर में उनको दिखाओगे, जो चीज आप होगे, राइट? और आपका टीम में बहुत सारा लीडर अचीव करेंगे। सो प्रोडक्ट से तो नो डाउट बिजनेस होता है, राइट? बट आप यदि सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज लेके सिर्फ प्रोडक्ट बहुत सारे लोग को यूजर बनाने वाला हो, तब नहीं चलेगा, राइट? आपको लीडर डेवलप करने पड़ेगा, बिकॉज लीडर ही बहुत सारा लोग को लाते हैं और लीडर ही बहुत बड़ा टीम क्रिएट करते हैं। और इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग रॉन्ग और राइट। देखिए, इसमें कुछ रॉन्ग राइट ऐसा कुछ नहीं है जो प्रोडक्ट यूजर नहीं बनाना है, वो सब तो बाय डिफॉल्ट होगा, राइट? लेकिन आपको फोकस करना है लीडरशिप, राइट? इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। नेक्स्ट देखिए,
थर्ड क्या है, आपको डेली रूटीन में डेडिकेशन रहना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ। देखिए ऐसा क्या धंधा है जो आप 3 दिन करो और उसके बाद 5 दिन नहीं करो, इससे तो कुछ भी धंधा नहीं होता है। आप हमेशा आप देखिए, ये आप एक बिजनेस है, लेकिन आपको जॉब मेंटली की तरह करना पड़ेगा। जॉब में क्या होता है, जैसे रोज 8 घंटा देना ही पड़ता है, वो देंगे ही, राइट। सो लेकिन कुछ हाथ में नहीं आता, लेकिन इसमें क्या है, वो डेडिकेशन देना पड़ेगा। आप एक सिमिलर रूटीन बनाइए आपका टीम में जो भी है, और आप जिसको फॉलो करते हो, कोई पार्ट टाइमर हो सकते हैं, कोई फुल टाइमर हो सकते हैं, तो उसमें आप एक रूटीन फॉलो करो, उसमें स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस होगा वही आपका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको दिलाएगा। और साथ में टाइम मैनेज करना है, आप किसके पास जाना है, किसके पास आज नहीं जाना है, वो पहले आज लिस्ट बना लीजिए, और उनको जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक रूटीन बना के वो आज 5 लोग को टच करना है, जब तक टच नहीं करेंगे आप घर में आइए मत, राइट। सो डेडिकेशन करिए, रोज कुछ ना कुछ आप करिए, प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, देन नया लोगों को ज्वाइन करा के उनको सिखाइए, डेवलप करिए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको सिखाना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू बिकम एन एमएलएम लीडर का टिप 4, इसमें इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल फॉर योर टीम टू वर्क। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है, अभी नेक्स्ट क्या है जो आपको टीम को सिखाना है, इंस्ट्रक्शंस क्या देना है, हाउ। पहले तो आगे, नाउ हाउ टू स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड, राइट। वो राइट वे कैसे स्टार्ट करना है, बिकॉज राइट वे स्टार्ट यदि वो लोग नहीं होगा तो वो लोग नया व्यक्ति को राइट वे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा याद कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बाहर में एकदम काम रहिए, अंदर में आप पूरा सैलाब लाइए। तो वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप उनको मैन्युअली आपको सिखाना पड़ेगा, सब चीज डिजिटली नहीं होगा। डिजिटल में ट्रेनिंग लेंगे, जैसे आप लोग ये वीडियो देखेंगे, यूट्यूब में देख रहे हैं, बहुत सारा लोग देख रहे हैं, जो मेरा 10 years का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। तो विदाउट एनी मोटिवेशन हम लोग कैसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ला सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ला सकते हैं। तो बिकॉज मेरा हमेशा बोलता हूँ, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए दोस्तों, राइट। इतना बड़ा बड़ा सेमिनार, ये सब ट्रेनिंग में वो आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे नेचुरली बिजनेस डेवलप हो, राइट। बिकॉज बहुत सारा ट्रेडिशनल बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस कर डालते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्वामी रामदेव, राइट, हिमालय, पतंजलि, ये सब तो इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, इसमें मोटिवेशन क्या रहता है, उन लोग को तो इनकम भी नहीं मिलता जो लोग यूजर होते हैं, बट स्टिल इतना करोड़ का टर्नओवर करते हैं, राइट। सो विदाउट मोटिवेशन भी होता है, बट इन अ राइट प्रॉपर वे। तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल हो, उसको गाइड करना है और वही चीज को फॉलो कराना है। बिकॉज खुद से आप करने जाओगे तो नया व्यक्ति को कैसे लाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। और हमेशा आप समझो एक चीज, जब भी नया व्यक्ति को लाते हो, वो क्या करेंगे वो नहीं पूछना है, उनको करना क्या है वो आप बताओगे। इट्स नॉट लाइक दैट, नहीं तो एक क्या वो उसमें डिसिप्लिन नहीं रहता, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नया व्यक्ति आके क्या उसको ऑफलाइन कोई समझाना पड़ रहा है, सब चीज ऐसा नहीं है। हर बंदा जो आएगा उनको वो राइट वे आपको सिखाना है, ऐसे ही करना पड़ेगा। जो भी वो नहीं करेंगे तो उनके लिए बिजनेस नहीं है, यू हैव टू फाइंड अनदर वन। ये ऐसा नहीं है जो भी आएगा वो कैसे करेगा उसको नहीं पूछना है, आप कैसे करोगे वो नहीं पूछना है, आपको कैसे करना है वो सिखाना है। किसी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर को ये पूछ के आपको नहीं करवाना है कि आप क्या-क्या करोगे इसमें, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या-क्या करना ही पड़ेगा वो सिखाना है आपको, और वहाँ से लीडरशिप आता है, राइट? बिकॉज़ कंफर्टेबल पोजीशन में कोई पहले रहेगा नहीं, बिकॉज़ इसमें आपको सेलिंग सीखना है, आपको शेयरिंग सीखना है, आपको टीम बिल्डिंग सीखना है, इन्फ्लुएंसिंग सीखना है, तो ये सब कहाँ से होगा? वो सब लीडरशिप ट्रेनिंग से होगा, राइट? नेक्स्ट आप देखिए, फोकस ऑन मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल दैट विल ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू सक्सेस, डिसरिगार्ड अनप्रोडक्टिव टीममेट्स। देखिए, हमेशा जो लोग आग्रह करते हैं उनको सिखाइए, उनको सिखाइए जो वो कैसे सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिगार्डलेस कोई अनप्रोडक्टिव टीम में जब भी हो। देखिए, बिकॉज इनिशियली नेटवर्किंग बिजनेस में क्या होता है, जब आप लोग जुड़ाते रहते हो, लोग इनिशियली करते रहते हैं, लेकिन जब आप कोई कोई लोग को देखते हो जो अनप्रोडक्टिव है, आप लोग उनको देख के आप लोग बॉक डाउन हो जाते हो और आप लोग काम करना स्टॉप कर देते हो। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आपको मालूम पड़ेगा कौन अच्छा लीडर है, वही है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट थ्रू से बहुत जाना पड़ेगा। जब टीम में काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तभी भी वो काम कर रहा है, और बहुत सारा फेलियर हो रहा है तभी भी वो काम कर रहा है, राइट। और वो प्रोवाइड सोल्यूशन करेगा ही, तो उसको ही बोलते हैं एक अच्छा लीडर। बिकॉज आप सोचिए, कोई ज्वाइन किया है, पैसा आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन लोग क्यों छोड़ते हैं? जब काम नहीं होता है, कोई
आप जुड़ाते हो लोगों को तो ज्वाइन करते वो लोग काम नहीं करते, राइट? आप सीखा नहीं पता, आप सोचते हो इनको सिखाना क्या है, बिकॉज आप खुद ही नहीं सीखते हो। नेटवर्क इंडस्ट्री में देखिए, जो सिंपल नहीं हो सकता वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, राइट? तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आप वो चीज दूसरे को डुप्लीकेटेबल कराना पड़ेगा, राइट? तो विदाउट फर्दर मोटिवेशन, जस्ट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करके थोड़ा मोटिवेशन देके उनको काम कराना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ अनप्रोडक्टिव टीममेट्स। बिकॉज देखिए, आज तक ऐसा किसी का नहीं हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में सभी आए हैं, सभी किए हैं, राइट? बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बिकॉज इसमें द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना लो है जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो छोड़ के कुछ आपको सीरियस मैटर नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट देखिए, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स। देखिए, रोज आप प्रोस्पेक्टिंग कितना कर रहे हो, रोज 2 3 5 पर्सनल लेवल में आप कर रहे हो, नहीं नहीं, आपका टीम को छोड़िए, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद का लेवल में कर रहे हो, नहीं नहीं। जैसे मैं ट्रेनिंग जब देता हूँ, मैं बोलता हूँ 90 डेज का गेम प्लान आपका क्या है, 90 डेज में आपका टीम का लोग क्या करेंगे वो नहीं, 90 डेज में आप नया व्यक्ति के साथ क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं देखना है। जब भी 90 डेज का पीरियड आएगा, आप नया नया 90 डेज का सेट लीजिए, उसमें 30 20 लोगों को एक साथ लाइए, उनके साथ काम कीजिए, राइट? एक बॉन्डिंग हो जाता है वो 20 30 लोग के भीतर। और एक साथ बहुत सारा ज्वाइनिंग में आप फोकस मत कीजिए, बिकॉज उनको ज्वाइनिंग करके डेवलप भी कराना है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग लाइफ टाइम ज्वाइनिंग कराते रहते हैं, लाइफ टाइम ज्वाइनिंग करा के आपको फायदा नहीं है। आप किसको डेवलप नहीं कर पाओगे, किसी को भी डेवलप नहीं कर पाओगे, और जो डेवलप कोई भी नहीं हुआ तो आप जिस दिन करना छोड़ोगे पूरा टीम बिखर जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट ज्वाइन कराना है, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट उनको डेवलप कराना है, उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ लोगों को डेवलप करके छोड़ देना है, उसके बाद नया लोग को फिर से पकड़ना है, उनको बढ़िया करके आपको डेवलप करना है, राइट? सो रिमेंबर, व्हाट यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। आप जो मेजर कर सकते हो, मेजर क्या कर सकते हो, जो आज मैं 2 लोगों को, नया लोग को प्लान दिखाया और शेयर किया हूँ, कल 4 लोग को नया कंटेक्टिंग किया हो। कंटेक्टिंग डजंट मीन आज ही बिजनेस प्लान समझा है, उनके साथ अननोन लोग के साथ आप फ्रेंडशिप करो, रिलेशन करो, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाओ, उसके बाद उनको बिजनेस शेयर करो, राइट? सो दिस इज द वे। देन आप देखिए 7 नंबर टिप क्या है, ये जो बहुत बड़ा एमएलएम कोच है एरिक वोरी, तो उनका मैं काफी बड़ा फैन हूँ। तो वो बोले हैं जे, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स, क्या काम करता है, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट व्हाट डुप्लीकेट्स। क्या आप काम करते हो, मैं पहले भी बोला, आप क्या करते हो, राइट रॉन्ग कुछ भी मैटर नहीं करता, आप जो करते हो वो डुप्लीकेट होता है नहीं नहीं। आप जो काम कर रहे हो वो जो डुप्लीकेट नहीं हो पाता, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, राइट? कभी कभार लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सेलिंग इसमें होता है, नो डाउट, लेकिन कभी कभार कोई कोई इतना सेल कर देते हैं, पर्सनल लेवल पे 4 लाख 5 लाख सेल कर देते हैं, तो वो कोई कर नहीं सकता, बिकॉज आप 4 5 लाख पूरा महीना में जो सेल करोगे, आप सिखाओगे टीम का लोग को कब, राइट? वो नहीं। आप एक मिनिमम स्टैंडर्डाइज रखिए, जे मिनिमम महीना में 30,000 का सेल आप खुद करिए, बिकॉज सभी ये बिजनेस इनिशियल लेवल में ज्वाइन करके करेंगे नहीं, आप शेयर कीजिए प्रोडक्ट। तो आप जब ये बिजनेस शेयर करेंगे, कोई कोई बोलेंगे नहीं मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आपको वो बिजनेस का स्टैंडर्ड रखना है, आपको ऐसा नहीं बोलना है आप ये बिजनेस ऐसे करना है, वीकली आना है ट्रेनिंग में। आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, तो आप लोग स्टैंडर्ड कम मत कर दो। आप बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है आपको नहीं आने से भी होगा, तो कोई कोई बोलते हैं आपको लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है, आपको ज्वाइन कर, बोले नहीं मैं जुड़ा भी नहीं सकता, तो लोग क्या करते, ठीक है सब मैं आपके लिए कर दूंगा, आप खाली ज्वाइन करो। तो ऐसे वो काम नहीं होता, तो उनको आप क्या करो, फिलहाल प्रोडक्ट यूज करने दीजिए, बिकॉज ये खुद का बिजनेस है, वो खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, आप इसमें किसी को ज्वाइन करा के कुछ भी करा नहीं सकते हो, राइट? सो आपका मैटर है आप डुप्लीकेट क्या करा पाओगे, राइट? और डुप्लीकेट वही होगा, आप जो स्किल आपने डेवलप किया वो ट्रांसफर कीजिए किसी के पास, आप ट्रांसफर कीजिए, आप जो भी व्यक्ति है जो हंग्री है, प्रोवाइडेड दे शुड बी हंग्री एनफ, राइट? सो वो स्किल ट्रांसफर कीजिए तो वो डुप्लीकेट होगा, आप स्किल ट्रांसफर कीजिए वो डुप्लीकेट है, आप स्किल डेवलप कीजिए खुद का और वो ट्रांसफर कीजिए वो डुप्लीकेट होगा, राइट? सो दिस इज 7 नंबर टिप। 8 नंबर में क्या है, आप फेवर लेना छोड़ दीजिए। जैसे फेवर इन द सेंस, कोई कोई कभी रिक्वेस्ट करते हैं आप ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन करने से मेरा कुछ भला हो जाएगा, मेरा मेरा कुछ भी नहीं है, आप प्रोडक्ट लेने से मेरा थोड़ा लाभ हो जाएगा। देखिए ये फेवर करने का बिजनेस नहीं है, आप फेवर लोगे कुछ भी कर नहीं पाओगे, बिकॉज ये खुद का बिजनेस डेवलप करने का है और दूसरे का बिजनेस डेवलप करने का है, राइट? आप देखिए लोगों को शेयर कीजिए, कोई नहीं लेना चाहता छोड़िए, आप रिलेशन बनाते रहिए, आप प्रोडक्ट के बारे में छोड़िए, आप बिजनेस के बारे में छोड़िए, उनके साथ रिलेशन बनाते रहिए, फ्यूचर में जब उनको जरूरत होगा वो लोग खुद आएंगे, बिकॉज टाइम चेंजेस।
टाइम चेंज होता है रहता है, बिकॉज जब तक इसमें किसी का लाइफ में वो टर्बुलेंस नहीं आएगा, जब तक सॉरी, जब सीरियसनेस जब तक नहीं होगा, एकदम डीप लेवल में कष्ट नहीं होगा, तब तक वो लोग सीरियस मोड में बिजनेस नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। आप जुड़ा तो दोगे, जोड़ तो दोगे, लेकिन फायदा नहीं है, राइट? तो उनको वो इम्पल्स जब तक नहीं आएगा वो लोग नहीं करेंगे, राइट? सो आप ऐसे मत करिए जे आप कुछ ले लो, मेरा सेल हो जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो जो भी आप बोलेंगे एक दो बार लेगा, उसके बाद नहीं लेगा, क्या फायदा? तो आप इंस्टेड आप फेवर कीजिए, किसी को एक दो सैंपल दे सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? तो वैल्यूज ऐड कीजिए किसी का लाइफ में, ठीक है? मीनिंगफुल रिलेशंस डेवलप कीजिए, उससे बहुत बड़ा बिजनेस आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्या है आपको टिप नंबर 9, ठीक है? आप किसी को प्रोडक्ट के साथ लीड नहीं कर सकते हो। बहुत लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, बहुत सारा कंपनी इंडिया में, इतना सारा कंपनी है ना, 457 रजिस्टर्ड कंपनीज है राइट नाउ, अभी तो और भी बढ़ेगा, ठीक है? बिकॉज 2025 में इतना बोला है जो नेटवर्क मार्केटिंग नियरली 65,000 करोड़ का टर्नओवर में चला जाएगा, तो उसका मतलब बहुत सारा कंपनी आ जाएगा, राइट? सो ट्रेडिशनल मार्केट भी कोई कोई डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट लीड करने का बिजनेस नहीं है। देखिए आप, यू कैन नेवर लीड पीपल विद अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट से आज भी कोई इंस्पायर हुआ है क्या? प्रोडक्ट तो लोग यूज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लोगों को इंस्पायर करना है। पीपल बिकम लॉयल ओनली टू पीपल। आपका वैल्यूज होना पड़ेगा, कुछ एथिक्स होना पड़ेगा। आप देखिए बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का, लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते रहते हैं, बिजनेस अच्छा करते हैं, लेकिन उनका एथिक्स वैल्यूज मॉरल्स नहीं होता है, उसलिए वो एक टाइम में पूरा एंटायर टीम लॉस कर देते हैं। मैंने देखा फ्रेंड्स, मैंने देखा 20 साल 25 साल में जो जो बड़ा टीम बनाए थे, उनका वैल्यूज एथिक्स नहीं रहता है, तो क्या बोलते हैं वो लोग, क्या करते हैं, लेकिन एक टाइम में उनका बड़ा चेक आता रहता है, इनका मतलब, लेकिन लॉन्ग रन में उनका नहीं रहता। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका एथिक्स मॉरल्स इतना हाई स्टैंडर्ड रहता है, तो वो लोग कभी अनइथिकल काम नहीं करते, टीम में इधर इधर शिफ्टिंग ये सब नहीं करते, एकदम लॉयल रहते हैं, और लॉन्ग रन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस रहता है, बहुत सारे कंट्रीज में चला जाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अबाउट लीडरशिप, राइट? नेक्स्ट 10 नंबर टिप क्या है? आप देखिए, यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम लीडर्स यू लुक अप टू। आप ऐसा लीडर से सीखिए जो खुद कर रहे हैं, ग्रो एक्टिव अपलाइन जो बोलते हैं, जो खुद से ग्रो कर रहे हैं और खुद एक्टिव है। तो उनका टाइम जब लेंगे आप, थोड़ा उनको रेस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज उनका टाइम बहुत वैल्यूबल है। बिकॉज आप जैसे एक हो, आपके तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको सबको टाइम देना है। तो ऐसा नहीं है आप रोज उनको रोज बुलाओगे। आप टाइम में ट्रेनिंग में आप जाओ, तो ट्रेनिंग में एक टाइम में वो सबको बुलाएंगे, सबके साथ एक साथ, सबके साथ विकास हो जाएगा, सबका टाइम कंपाउंड हो जाएगा, राइट? सो रेस्पेक्ट देयर टाइम एंड देयर एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज जो उनका है उनसे सीखिए, राइट? नेक्स्ट 11 नंबर टिप देखिए, लर्निंग इसमें कभी नहीं खत्म होता, और कोई भी ट्रेड में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी इंडस्ट्री में आप देखिए, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप देखिए कोई भी एक्टर्स को, आज भी अमिताभ बच्चन जब पूछते हैं, अमिताभ बच्चन रोज बोलते हैं मैं अभी भी एक्टिंग सीखता हूँ, अभी भी मिरर एक्टिंग करता हूँ, आईने के आगे वो मिरर एक्टिंग करते हैं। तो लर्निंग इसमें कभी मत छोड़िए। और इसमें की क्या है, की फुल फॉर्म क्या है, एक्रोनिम, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। आप खुद को एजुकेट करते रहिए। मैं देखिए आज 10 साल हो गया, मैं आज भी रोज ट्रेनिंग लेता हूँ, राइट? नया नया ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, टीम को डेवलप कराता रहता हूँ, राइट? तो कंपनी कोई भी हो, कंपनी आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा, एक अच्छा प्लान दे सकता है, कैसे भी आप बिजनेस करो वो पैसा आपको डाल देगा, लेकिन टीम आपको लीड करना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं सिखाने वाला है। आज तक कोई भी नेटवर्किंग कंपनी में कोई सीईओ नहीं सिखाया जो टीम कैसे लाना है, कैसे टीम बनाना है, वो आपको ही डेवलप करना पड़ेगा, राइट? सो ऑलवेज हैव अ सेट टाइम फॉर लर्निंग। एक टाइम फिक्स कीजिए, आप सीखिए रोज, किताब पढ़िए रोज, वो आपका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे ही मैं ज्वाइन कराता हूँ, जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूँ, यही सब बात करता हूँ, आप किताब पढ़ पाओगे क्या, आप खुद को डेवलप करने के लिए टाइम दोगे क्या? वो लोग यदि बोलते हैं जे नहीं मैं तो फिलहाल टाइम नहीं दे सकता, इतना कमिटमेंट नहीं है, तो मैं उनको एक दिन में इतना नहीं पूछता हूँ, लेकिन मैं इनिशियली देखता हूँ उनका कमिटमेंट लेवल कितना है, थोड़ा जो बोल रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं क्या, 10 मिनट जो हाँ पढ़ लूंगा, 10 मिनट तो कर सकते हैं। तो वो सब मैं कमिटमेंट देखता हूँ, बिकॉज सी पीपल डोंट नो व्हाट दे आर कमिटिंग टू। अभी उनको भी पता नहीं है, हाँ ये बिजनेस में पूरा कर दूंगा, मैं लग जाऊंगा, और क्या क्या सेक्रीफाइस है उनको भी पता नहीं है। बिकॉज मैं जब आया था मेरे को भी पता नहीं था क्या क्या सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। जब टीम नहीं होगा, पैसा इतना नहीं आता, तभी भी आप करते रहोगे। वो कब मोटिवेशन आएगा, जब आप वो विजन रहोगे, जो पहला पॉइंट बोला। तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा, एक सेट टाइम लीजिए सीखने के लिए। नेक्स्ट 12 नंबर है, देखिए कोई भी कंपनी में आप जब कर रहे हो ना,
तो आप अलग अलग उसमें जैसे मार्केटिंग टूल है, ये सब में इतना खो मत जाओ, जो कम से कम वो सब उल्टा दूसरा बिजनेस में आप चले जाओ। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, जो वीकर डिस्ट्रीब्यूटर आपका टीम में रहता है, वो लाइकली वो इजी वे आउट पे चला जाता है। आजकल बहुत सारा ट्रेंड हुआ है, जो लोग इनिशियल लेवल में 20-25 साल पहले नेटवर्किंग किए थे, तो प्रोडक्ट मूवमेंट में बहुत सारा लोग को दिक्कत होता है, तो वो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, प्रोडक्ट को यदि नहीं रहेगा तो दूसरा कंपनी कर लूंगा। और बहुत सारा ऐसा माइंडसेटर रहता है, जो लोग आता है, जो आप ये भी नेटवर्किंग बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। आजकल जैसे सोशल मीडिया में ट्रेंड है, सोशल मीडिया का जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारा लोग फोकस कर रहा है, जो इसमें प्रोडक्ट नहीं, आपको खाली लोग को जुड़ाना है, उसमें ये करना है वो करना है, तो लोग इजीली वो देखते हैं, अरे डिजिटली में सबको जुड़ा दूंगा, मैं ऐसे इन्वेस्ट करा दूंगा इनकम में। देखिए, इजी प्रे में मत जाइए, बिकॉज इजी कुछ भी अचीव नहीं होता है, ठीक है। आप कितना भी बोल लो ज्यादा डिजिटल, अभी डिजिटल करना है, ये करना है, और पैसा अल्टीमेटली पैसा ही लगाना पड़ेगा ना। पैसा यदि आप लगाओगे तो फायदा क्या। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो वो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। जो प्रोडक्ट हम लोग को बाय डिफॉल्ट चाहिए, खर्चा इनकम में कन्वर्ट करना है, तो वही सीखिए। जो कोई भी कंपनी है, रिगार्डलेस प्रोडक्ट बेस है, तो उसको कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 13 नंबर। देखिए, आपको प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग डेवलप करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कान हैव अ बिगर टीम इफ यू कान प्रेजेंट योरसेल्फ, इफ यू कान स्पीक वेल। बिकॉज आपको प्रेजेंटेशन तो खुद देना ही पड़ेगा, आपको खुद से टीम बनाना पड़ेगा, आपका अपलाइन नहीं करने वाला है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ लीडरशिप मीटिंग ट्रेनिंग ये सब नहीं लेते हैं, तो वो लोग सोचते हैं मेरा अपलाइन जो है वो इतना बढ़िया बोलते हैं, मैं उनके सामने लोग को लेके जाऊंगा, और वो टीम होगा, वो लोग प्रोडक्ट लेंगे, ये सब करते रहेंगे, मेरे को पैसा आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपका अपलाइन भी कोई लीडर ही ढूंढ रहा है और उसको डेवलप करने में तुला हुआ है। आप नहीं सीखोगे तो आपके नीचे वो ट्राई करेंगे, और आपके नीचे कोई मिल गया तो उनको पकड़ लेंगे। तो आपको हमेशा याद रखिए, एमएलएम कोई शुरू किया ही है, जो आपका लीडर है, जिनसे आप सीख रहे हैं, वो भी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको फ्री होना है। एमएलएम कोई नहीं करता है लाइफ टाइम पूरा बिजी रहने के लिए, वो करते ही है फ्री होने के लिए। तो आप सोचिए, आप यदि खुद प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, स्पीकिंग नहीं डेवलप कर पाओगे, तो आप फ्यूचर में वही अपलाइन को बार बार पकड़ोगे, तो वो अपलाइन बार बार आपको क्या पकड़ने देगा, क्या आपको धीरे धीरे वो छूट देगा। तो वो आप हमेशा याद रखिए, एक अच्छा रेफरेंस बुक भी आप यदि पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, टॉनी जेरी का, हाउ टू इंस्पायर एनी ऑडियंस। इंस्पायर कैसे करना है ऑडियंस को, वो आप लोग को सीखना पड़ेगा। इट्स एन आर्ट फ्रेंड्स, ये आपको प्रेजेंटेशन स्पीकिंग में लाना ही पड़ेगा। यू डू एनी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग, आपको प्रेजेंटेशन स्किल और पीपल स्पीकिंग स्किल आपको लाना ही पड़ेगा। आप पहले दिन नहीं, नो प्रॉब्लम, डेवलप करो, राइट। नेक्स्ट 14 नंबर टिप क्या है, आप देखिए इसमें क्या है, एक जब अनएक्सपीरियंस, एक ऐसा कंडीशन आपका इनएविटेबल, जो आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो होगा, डाउनटाउन होता है, तो वो डायरेक्ट आपका रिजल्ट डायरेक्टली लिंक होता है, आपका वो जितना एग्जैक्टेड वैल्यू है, और वो नंबर ऑफ पीपल जो आपने कांटेक्ट किया था, जिस जो बिजनेस फॉल हुआ, तब बहुत लोग क्या होता है, वो कभी कभार हो गए, बिकॉज सिचुएशन ऐसा है, बहुत सारा टीम ऐसा जगह में रहता है, उसमें फ्लड आ जाता है अचानक, तो वो तो बिजनेस फॉल होगा, बिकॉज फ्लड में लोग कैसे बिजनेस करेंगे। लेकिन वो टाइम में आप टिक रहे हो नहीं, आप दूसरा जगह में बिजनेस डेवलप करने के लिए ट्राई किए हो नहीं, बिकॉज आप जब वो जगह में जहाँ पे फ्लड हुआ, वहां पे आपका टीम था, पूरा बिखर जाएगा, बिकॉज वो ऑल्टरनेटिव नहीं है, लोगों को रिवाइव करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप वही जगह में फिर से बिजनेस करने जाओगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। सो आप हमेशा याद रखिए, जो आपका कोई कोई टीम जब छोड़ेगा या तो कुछ फॉल होगा, डाउनटाउन होगा, तो आप उसको कैसे अपलिफ्ट करेंगे, वही एक मार्केबल लीडर होता है। और देखिए, हमेशा याद रखिए, जब कोई भी चीज, जिम रॉन बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, सेल्स में भी बहुत अच्छे ट्रेनर थे, तो वो हमेशा बोलते थे, जे जो भी कोई भी काम आप बहुत लंबा टाइम तक करते रहोगे, तो एक रेशियो अपीयर होगा। दैट मीन्स आप जो चीज, जो स्किल्स में आप माहिर नहीं थे, वही बहुत सारा नंबर्स में आप जब करोगे, एक अच्छा संख्या में करोगे, तो एक अच्छा एक रिजल्ट मिलने लगेगा। तो हमेशा याद रखिए, आपको यदि बहुत फास्ट सीखना है सब चीज, तो फेल करने में फास्ट हो जाइए, फेल ज्यादा करिए, बहुत ज्यादा फास्ट कीजिए, तब लर्न भी, आपका लर्निंग भी फास्ट होगा। तो फेल कीजिए, लर्न कीजिए, फेल कीजिए, लर्न कीजिए, और ज्यादा वो काम में महारत हासिल कर लीजिए, तो यू विल बिकम बेटर एट इट। सो नेक्स्ट 16 नंबर टिप में क्या है, देखिए, कॉन्स्टेंटली आपको एसोसिएट रहना है लीडर के साथ। लीडर कौन है, जो
बहुत एक्टिव ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ हमेशा रहना है। देखिए, जो अपलाइन है ऐसे तो जो सक्सेसफुल है वो लोग ऐसे ही नहीं बना गए फ्रेंड्स, राइट? वो भी याद रखिए कुछ कुछ टाइम में अपलाइन के साथ रहते हैं, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग या तो रात को। बिकॉज अपलाइन जब भी फोन करेंगे आपका अच्छा के लिए फोन करेंगे, बिकॉज उनको पता है आप क्या चीज में शॉर्ट हो, आपका क्या लैकिंग है। बिकॉज विदाउट दोज पॉइंट्स आप लीड नहीं कर पाओगे। बिकॉज बहुत सारा टीम में ऐसा होता है, लोग काम करते रहते हैं, वो लोग सोचते हैं मैं काम कर रहा हूँ, रिजल्ट कब मिलेगा कब मिलेगा। बिकॉज आप तब पूछिए आपका अपलाइन में मेरा क्या लैगिंग है, मैं क्या चीज में ऐसा शॉर्ट हो रहा हूँ, मेरा टीम नहीं हो रहा है। लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन लोग वो काम नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कहीं पे लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो। आप जो एफोर्ट कर रहे हो डुप्लीकेट नहीं होता। बहुत सारे लोग काम तो करते ठीक ठीक तरह, लेकिन दूसरे को वो लीड नहीं कर सकते, दूसरे को वो काम कराने में वो माहिरत नहीं हासिल होता है। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको खुद से करना सब नहीं है, आपको करना तो है लेकिन वो डुप्लीकेट भी कराना है। आप जो कर रहे हो थोड़ा-थोड़ा दूसरे को सिखाना है। आप नहीं सिखा पाओगे तो आप सीखिए अपलाइन से कि आप कैसे सिखाते हो, राइट? तो आपका स्टैंडर्ड हाई कीजिए, तो स्टैंडर्ड हाई करने से आपका एक्सपेक्टेशन भी हाई होगा। और जो लीडर सॉफ्ट होगा उसका फॉलोअर्स भी वीक होता है, तो थोड़ा हार्ड बनना है। मैं हमेशा बात करता हूँ थोड़ा, मैं अपना टीम के साथ बहुत लोग जो लोग मेरे साथ काम करते हैं जानते हैं, बिकॉज आई एम स्ट्रिक्ट ऑल्सो। बिकॉज बहुत एंजॉय तो करता हूँ, सब खेल कूद भी करता हूँ, लेकिन जब ह्यूमर भी बहुत अच्छा है मेरा। लेकिन मेन चीज क्या है, जब मैं लीडरशिप ट्रेनिंग में आता है थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, तभी वो लीडरशिप बिखर के आएगा। आइदर यू डू इट और यू लीव इट। वो बीच का ये सब नहीं है, ट्राई करेंगे वो करेंगे ये सब नहीं है। तो जब भी आप कर रहे हैं आपका नहीं हो रहा है, यू कॉल योर अपलाइन मेंटर, जो भी आपका मेंटर है, बात जिसको आप तो सोचते हो, राइट? तो बिकॉज मेरा टीम में बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए मैं मेंटर नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आपको क्या करना है, जो हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप सीख रहे हो उनको आप कॉल करो। लेकिन जब आप डिमोटिवेट होते हो आप अपलाइन को फोन करना, बिकॉज अपलाइन आपको बोलेगा आपका क्या कमी हो रहा है जिसके लिए आपका टीम नहीं बढ़ रहा है। देखिए, ज्वाइनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। लोग ज्वाइन सब कंपनी में होते रहेंगे, ठीक है? आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, कल वो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, कल वो कंपनी में, इट डजंट मैटर एट ऑल। बट आप लोगों को डेवलप करा पा रहे हो नहीं। आप देखिए, जिन लोग का चेक बहुत बड़ा है कोई भी कंपनी में, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपनी में, कोई पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट नहीं करो, बिकॉज आप जो भी करो अच्छा करो। ये कोई भी मेरा यूट्यूब में ये ट्रेनिंग ले सकता है, आप लोग बहुत लोग मेरे को फॉलो भी कर रहे हैं, राइट? तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए बहुत सारा लोग जो वो पर्टिकुलर कंपनी में अच्छा चेक मिल रहा है, उनको देखिएगा वो बहुत सारा वो सेलिंग में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो लोग लोगों को लीड कर सकते हैं। तो जो लोगों को लीड मैनेज अच्छा के कर सकते हैं, वो अच्छा चेक बनाते हैं इसमें। ना कि कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत एक्सपर्ट हो गया, बहुत सेल कर लिया, वो भी नहीं है फ्रेंड्स, राइट? तो वो मैं देखा हूँ लाइफ में। नेक्स्ट टिप नंबर 17 देखिए, आप वो सब काम छोड़िए जो आपका टीम में आप डुप्लीकेट नहीं कराना चाहते हो। आप मान लो ये हस्बैंड वाइफ बिजनेस है, जैसे हम लोग जानते हैं नेटवर्किंग बिजनेस में, तो आप हमेशा हस्बैंड वाइफ करो एक साथ, तब आपका टीम में भी हस्बैंड वाइफ करने लगेंगे। आप खुद आपका मिसेज नहीं कर रहे हैं तो आप उनको एकदम ही लेके नहीं जा रहे हो, एसोसिएट करने में नहीं लेके जा रहे हो। जो आपका वीकली मीटिंग्स होता है उनको नहीं लेके नहीं जा रहे हो, आप अकेला करो, तो आपका टीम में भी क्या होगा, आप कोई लेडीज को आप अकेला बुला देगा, तो उनका हस्बैंड नहीं आएगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो आप नहीं चाहते हो तो आप हस्बैंड वाइफ आओ, ठीक है? आपका मिसेज नहीं लग रहा है लेकिन सप्ताह में जो मीटिंग है उसमें लेके आओ, बिकॉज बहुत सारा लोग को जब देखेंगे दूसरा लेडीज को, तो वो भी मोटिवेट होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली जो लेडीज कर रहे हैं, आपका हस्बैंड नहीं आ रहा है, तो आप वीकली मीटिंग्स में लेके जाओ, तो कम से कम आपका बहुत सारा दूसरा हस्बैंड्स को देख के वो आपका हस्बैंड भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो दिस यू वांट एक्चुअली, तो उसको कीजिए। आप जो नहीं चाहते हो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? वो मत कीजिए, तो वो टीम में डुप्लीकेट होगा। जैसे आप नहीं चाहते हो पैसा का हेर-फेर हो, तो कभी आप उधारी में आप प्रोडक्ट मत दीजिए। आप पैसा लीजिए एक हाथ से प्रोडक्ट दीजिए। यदि आपका किसी का शॉर्टेज है तो मत दीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट देखिए, टिप नंबर 18, आपको पूरा टीम में ट्रांसपेरेंट होना है और मेंटालिटी लैक नहीं करना है। टीम में डायरेक्ट ओपनली सब डिस्कस कीजिए, बिकॉज आप
बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में आप एकदम ओपन ग्लास हाउस में रहते हो, आप जो कर रहे हो वही आपका टीम करेगा। आप कितना लोगों को प्लान दिखा रहे हो वो डिपेंड करता है, उससे आप कितना लोगों के पास रोज प्रोडक्ट शेयर करते हो, प्लान शो करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो वो रियली वर्क करता है, वही डुप्लीकेट करता है, वही एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा भी। सो व्हाट यू डू वही आपका टीम में डुप्लीकेट होगा। सो ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट एंड टीच द राइट थिंग्स। बहुत सारे लोग इनिशियल कोई भी कंपनी में चेक अच्छा बना लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उनका टीम ही नहीं रहता, फिर से वो लोग दूसरा कंपनी में जाते हैं, वहां पे भी पैसा बनाते हैं, धीरे धीरे उनका टीचिंग ठीक नहीं रहता है, टीम में प्रॉब्लम होता है, और लॉन्ग रन में फिर से वो टीम भी उनका नहीं रहता है, लेकिन पैसा बनाते हैं। सो इट डजंट मैटर कि आप पैसा बनोगे, लेकिन आपका लीडरशिप क्वालिटी आएगा। आपको हमेशा याद रखिए, यदि लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, लोग को डेवलप कराने में आपका महारत हासिल हो गया, आप इनकम कर ही लेंगे एक ही कंपनी से, और लॉन्ग रन आपका वो डुप्लीकेशन होगा। और जो बोलते हैं टाइम कंपाउंड होता है, लाइफस्टाइल रहता है, फ्री रहोगे, तभी आप रह पाओगे, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अभी क्या है, 21st सेंचुरी में बहुत सारा ऐसा डेवलप हो गया। अभी ये जस्ट 2021 जो चल रहा है, बहुत सारा लोग इतना टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गया, टेक्नोलॉजी से भी हो गया, तो लोग टेक से भी होके लोग सोच रहे हैं एनी टाइम मैं डिजिटली ही करूंगा। देखिए इट्स गुड, जैसे मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, तो मेरे को क्या डिजिटल चीज नहीं आता होगा? 2008 में जब मैं यूट्यूब ये सब जानता था, मैं तभी अकाउंट खोल सकता था, राइट। लेकिन तब खोला नहीं, तो मैं तब बनाया भी नहीं यूट्यूब चैनल मेरा, अभी बनाया हूँ। व्हाई? बिकॉज मैं लोगों के साथ ज्यादा अहमियत देता हूँ, और लोगों का वैल्यू ज्यादा है। बिकॉज देखिए, लोग है तो लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी लोगों को यूज करता है, इट्स पीपल हु यूजेस टेक्नोलॉजी। तो लोग नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी भी नहीं रहेगा, राइट। सो डोंट फॉल टू मच इन टेक्नोलॉजी। और देखिए एमएलएम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अबाउट कनेक्टिंग एंड वर्किंग विद पीपल, राइट। लोग आपसे प्यार करना चाहिए, लोगों को आपसे जुड़ना होगा, तब वो लोग आपसे वो कनेक्शन होगा और वो लोग करना चाहेंगे। इट्स नॉट टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी से आप ऑनलाइन कितना जूम मीटिंग करोगे, एक लिमिट भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं जूम 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 मीटिंग में सब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी हो जाएगा, लोगों से रिलेशन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। रिलेशन टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, ये बिजनेस टोटली रिलेशनशिप बेस है। उसलिए बहुत सारे लोग, कोई कोयम्बतूर में स्पॉन्सर करते, कोई दिल्ली में स्पॉन्सर करेगा, कोई मणिपुर में स्पॉन्सर करेगा, कोई महाराष्ट्र में स्पॉन्सर करेगा, और ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करते रहते हैं, कनेक्शन नहीं रहता है, और लॉन्ग रन में वो टीम भी नहीं रहता है, राइट। सो इट्स प्रोसेस डोंट डू वर्क, प्रोसेसेस डोंट डू वर्क, पीपल डू, वो लोग काम करते हैं, राइट। सो ये आप याद रखिए, तो लोगों को ज्यादा वैल्यू दीजिए, लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लोग बिल करेंगे। सो बोलते हैं ना, you don't try to build people's business, you build people, people will build the business। आपको वो बिजनेस बिल नहीं करना है, वो लोगों को बिल नहीं कर, आपको क्या करना है, लोगों को बिल करना है, और वो लोग वो बिजनेस बिल करेंगे, ठीक है। और लास्ट 20 नंबर पॉइंट, जो अल्टीमेटली हम लोग का एम है, और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, अल्टीमेटली दिस इज द गोल विच मैक्सिमम पीपल डोंट गेट इन लाइफ, ठीक है। वो है लीव अ ग्रेट लाइफस्टाइल दैट एक्चुअली मैचेस योर एमएलएम लीडर स्टेटस। जो हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम आपका ऐसा नहीं है जो कम से कम 10 लोग 1000 लोग टीम में आएगा आपका टाइम मनी फ्रीडम हो जाएगा, राइट। तो वो चीज यदि टफ भी है, तो उसको बहुत अचीवमेंट भी आपका टफ होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा निरंतर। आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग में आओ, आप मिनिमम, मैं आप लोग को आशा करता हूँ, जो लोग ये वीडियो किसी का माध्यम से मिला है, आप लोग शेयर्ड हुए हो ये वीडियो, आप मिनिमम एक 10 साल का विजन लेके आओ दोस्त। बिकॉज कोई भी आप सेक्टर देखिए, उसमें मिनिमम 10 साल जब लगाते हैं, बोलते हैं कोई भी काम जब 10,000 घंटा कोई करते हैं, उसमें महारत हासिल हो जाता है। तो आप देखिए मिनिमम 10 साल जो एक सेक्टर में देंगे, और आप लगन से काम करेंगे, आपका वो लाइफस्टाइल होगा, और वो यू विल लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, और वो आपका जो एमएलएम स्टेटस है उसको मैच करेगा। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा कि मैं शेयर कर पाया हूँ, जो मेरा तजुर्बा रहा है ये 10 साल में नेटवर्क इंडस्ट्री लेके, और काफी एंजॉय कर रहा हूँ, और आप लोग को वही चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो विदाउट एनी मोटिवेशन, हाउ टू बिल्ड रियल मोटिवेशन, मोटिवेटेड लीडर्स, राइट। कैसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है जो खुद से खुद सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, ना कि आप आपसे बहुत सारा मोटिवेशन आप देते हो। बिकॉज
लास्ट 20-25 साल में बहुत सारा देखा हूँ, बहुत मोटिवेशन ट्रेनिंग हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत लोग जो मोटिवेटेड नहीं रहता है, उनको मोटिवेशन दे दे के भी वो लोग नहीं किया, और जो लोग एकदम मोटिवेटेड थे, वो लोग मोटिवेशन ज्यादा नहीं मिलके भी बहुत बड़ा टीम क्रिएट किए हैं, और बहुत सारा चैलेंजेस के साथ किए हैं, राइट? सो इट्स यू एक्चुअली हु कैन बिल्ड ग्रेटर बिजनेस, राइट? सो आपको, मैं आशा करता हूँ आपको उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग ये वीडियो काफी एंजॉय किया, आई थिंक, राइट? सो मैं आशा करता हूँ, और आप लोग बिलो द कमेंट सेक्शन मेरे को काफी प्यार दिए हैं, तो उसलिए मैं प्रेरित रहता हूँ ऐसे अच्छा अच्छा वीडियोस बनाने के लिए। तो रिगार्डिंग ऑफ एनी कंपनी, आप जो भी कर रहे हो, जस्ट मेरा वेल विशेस रहेगा हमेशा। आप यूज कीजिए ये सब टेक्निक्स, और बहुत बड़ा टीम बनाइए, और टीम को लव कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड दैट इज योर ग्रुप इज योर फैमिली एक्चुअली, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ योर ग्रुप इज योर फैमिली एंड लव योर फैमिली, राइट? सो दिस इज समर ज्योति ठाकुरिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।